नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के सियासत में पिछले करीब 50 सालों से राजनीति, सत्ता और विपक्ष की धुरी रहे नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है कि साल 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। मतलब ये कि नीतीश कुमार अब राजनीति से खुद को अलग रखना चाहते हैं। ऐसे में ये सवाल सबसे अहम हो गया है कि नीतीश की पार्टी क्या होगी, क्योंकि जनता दल से समता पार्टी और समता पार्टी से जेडीयू बनने तक इस समाजवादी धड़े ने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव के बाद नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन। बिहार में पिछले 17 सालों में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सीएम का चेहरा नीतीश बाबू ही रहे। ऐसे में बिहार की जनता के सामने हमेशा ये सवाल खड़ा रहा है कि नीतीश के अलावा और कौन। लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद इस सस्पेंस को खत्म कर दिया है। मंगलवार को बिहार में महागठबंधन विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन को आगे बढ़ना है। जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नीतीश ने एक बार फिर इस बात से इनकार किया कि वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि एकजुट विपक्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को हरा सकती है। बिहार में महागठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे सीपीआई माले लिबरेशन ने विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वो भविष्य के नेता है, जिनके नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसके प्रभावशाली प्रदर्शन रहे। उस चुनाव में एनडीए को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। हालांकि उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, लेकिन उसके बाद बिहार की सत्ता का समीकरण कुछ इस तरह बदला कि नीतीश ने वापस अपने पुराने साथी लालू यादव की पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर सरकार बना ली। नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी और कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार मुख्यमंत्री कुछ समय से कहते आ रहे हैं कि भविष्य तेजस्वी जी और उनके जैसे युवाओं का है। उन्होंने ऐसा कल नालंदा में भी कहा था, जहां मैं मौजूद था। उन्होंने आज फिर इसे दोहराया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने गृह जिले में एक डेंटल कॉलेज का उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में तेजस्वी को भविष्य का नेता बताया था और उसका समर्थन करने की बात की थी। हालांकि जब तेजस्वी से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने संयम दिखाते हुए कहा कि वर्तमान में हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। हमें अपने सामने प्रमुख चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। नहीं, अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। 24 के आगे का बात आगे है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं तो उन्हें वास्तव में सत्ता सौंपने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे जेडीयू में विद्रोह हो जाएगा। तेजस्वी के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने से उनकी पार्टी के लोग पहले से ही खफा है। वहीं बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री जीवेश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए जाने और उसके बाद उन्हें अकस्मात पद से हटाए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वो केवल तेजस्वी को धोखा दे रहे हैं, ये मुझसे लिखवा कर ले लें। अब विपक्षी नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को 2025 की कमान सौंपकर एक राजनीतिक विरासत उन्हें सौंपने की तरफ इशारा कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच ये सवाल जरूर बन रहा है कि नीतीश के बाद उनकी पार्टी जेडीयू का क्या होगा। राजनीति के जानकार इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर देंगे, वहीं कुछ लोग इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल लोगों का मानना है कि नीतीश की पार्टी केवल कुर्मी, दलितों और मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के साथ कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो लालू यादव की राजनीति के खिलाफ रहे हैं।
जिन्हें हमेशा से ये विश्वास रहता है कि नीतीश की बेदाग छवि इस राज्य की खुशहाली का रास्ता बनाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार खुद को अलग रख तेजस्वी को आगे करते हैं तो इसके अलग राजनीतिक मायने और नतीजे सामने होंगे। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।